after the killing of the country's most wanted man. El Mencho, the leader of the new Jalisco New Generation cartel, died after being captured by Mexican special forces on Sunday. दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर का प्राइस किस चीज से बढ़ता है, इंडस्ट्रियल डिमांड, इन्फ्लेशन, डॉलर वीकनेस, आप क्या जवाब देंगे कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिल्वर का प्राइस कार्टेल वायलेंस से भी बढ़ सकता है, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर कौन है? मैक्सिको। और वहां क्या शुरू हो चुका है? कार्टेल, पॉलिटिक्स और वायलेंस के बीच एक साइलेंट वॉर। और सिचुएशन अगर बिगड़ी, ऐसे तो बिगड़ी भी है, लेकिन और बिगड़ी तो ग्लोबल सिल्वर सप्लाई मार्केट में बहुत झटका लगेगा। तो आज की वीडियो समझेंगे मैक्सिको सिल्वर क्राइसिस क्या है और इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। यहाँ हम फाइनेंशियल और ग्लोबल स्टोरीज को बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। और आज का टॉपिक है मैक्सिको में सिल्वर वॉर और इसका इंपैक्ट ग्लोबल सिल्वर मार्केट पे। तो सवाल उठता है कि मैक्सिको क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक फैक्ट समझिए कि मैक्सिको का मतलब हो गया वर्ल्ड का नंबर 1 सिल्वर प्रोड्यूसर। एनुअल प्रोडक्शन है 6300 मैट्रिक टन। चाइना और पेरू इसके आसपास भी नहीं पहुंचते हैं। मतलब अगर मैक्सिको जो पैदा करता है और सप्लाई रुक जाए तो ग्लोबल सिल्वर सप्लाई हिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिल्वर मार्केट ऑलरेडी टाइट है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट का ट्रेंड चल रहा है, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, जिसपे मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? फरवरी 2026 में मैक्सिको में एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। सरकार ने एक पावरफुल कार्टेल लीडर एल मेंचो को एलिमिनेट कर दिया, यानी मार डाला। उसके बाद क्या हुआ? मल्टीपल स्टेट में रिटालिएशन, हाईवे ब्लॉक, व्हीकल जलाए गए, सिटीज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई। और आपने वीडियोस तो देखी होगी, आपको यहाँ वीडियोस दिख रही है, शहर में धुआं धुआं उड़ गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वॉर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है? भैया, ये ड्रग का किंग है। आई बात समझ में? और इसकी मौत की कहानी को लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग सिल्वर वाले हैं, इन्वेस्टमेंट की बात पहले करते हैं। तो जिनको ड्रग कार्टेल में ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसको लास्ट में हम ये थोड़ा सा कवर कर देंगे। अब सबसे शॉकिंग बात समझिएगा, एक सिल्वर माइनिंग प्रोजेक्ट पर 10 एम्प्लॉय को किडनैप किया गया, जिसमें 5 की डेथ कंफर्म हो गई। अब ये क्या सिग्नल देता है कि माइनिंग ऑपरेशन अब डायरेक्ट रिस्क जोन में आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये कार्टेल ड्रग्स करते करते माइनिंग में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये सिर्फ ड्रग्स में थे, लेकिन पता है अब ये सिर्फ ड्रग्स में नहीं रहे, फ्यूल चोरी में आ गए, एग्री में आ गए, लॉजिस्टिक में आ गए, और अब इनका ध्यान नेचुरल रिसोर्सेज में आया है। माइनिंग कंपनी को फेस करना पड़ रहा है एक्सटॉर्शन, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट रिस्क, सिक्योरिटी का नेगोशिएशन। वो जो चलता था ना बिहार में, हम तोड़ा के सुरक्षा देन बानी और तू हमरा पैसा देन बानी, बस उतना ही सा बात है। तो कार्टेल ने एक सिंपल लॉजिक समझ लिया, माइन इक्वल टू फिक्स कैश फ्लो बिजनेस। और जब सिल्वर प्राइस इतना ऊपर हो तो इंटरेस्ट किसका नहीं जागेगा? अब हिडन रिस्क क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे? इन्वेस्टर एक चीज मिस कर देते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ माइनिंग की नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी सप्लाई, एक्सपोर्ट रूट। अगर हाईवे ब्लॉक हो गए या सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया, जो मैं आपने वीडियो देखी क्या हालत हो रखी है शहर की, तो प्रोडक्शन टेक्निकली चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ग्लोबल सप्लाई तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। और माइनिंग हिस्ट्री कहती है डिस्ट्रप्शन स्लो नहीं आता है, ओवरनाइट आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, सिल्वर गोल्ड जैसा नहीं, प्रोडक्शन फ्यू कंट्री में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें मैक्सिको बिगेस्ट सप्लायर है और रिप्लेसमेंट क्विकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैक्सिको में ये जो वायलेंस चल रहा है अगर बढ़ता है तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इंजीनियर काम करना बंद कर सकते हैं, सप्लाई टाइट हो जाएगी, सीएमई वॉल्ट रिफिल स्लो होंगे, स्ट्रक्चरल डेफिसिट और बढ़ेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? प्राइस में आग लगती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिको में जब भी सिल्वर प्राइस हाई हुए हैं, माइनिंग प्रॉफिटेबल हुई है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा है। और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इंडिपेंडेंस वॉर, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, और अब नया जमाना आ चुका है, कार्टेल करना चाहते हैं इस धंधे को कंट्रोल। तो रीजन सिंपल है, जहां रिसोर्सेज वहां पावर स्ट्रगल। और सिल्वर को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? ईवी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी मॉनिटरी हैज डिमांड तो सुपर है, लेकिन डेफिसिट है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। और वहां पर ये मैक्सिको का एंगल तो भैया धमाका कर सकता है, यानी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी सुपर डुपर पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग टर्म कहानी वही बोले से, जिसके कारण कोई लोग कह रहे हैं $150 चला जाएगा, कोई कह रहे हैं $200 चला जाएगा। तो सिल्वर का फ्यूचर सिर्फ इन्फ्लेशन या डिमांड पर डिपेंड नहीं है, ये जो मैक्सिको की कहानी है उस पर भी डिपेंड है। अब आपने सिल्वर की कहानी तो समझ ली कि कैसे मैक्सिको से रिलेट है, कैसे मैक्सिको का इशू
इस प्राइस को ऊपर लेकर जा सकता है अगर ये प्रॉब्लम गहराया और वहां की सरकार ने अगर सॉल्यूशन नहीं निकाला। अब थोड़ा सा हम लोग इस ड्रग कार्टेल के बारे में समझ लेते हैं जिससे आपका पिक्चर और क्लियर हो जाए। तो भैया इस पे बहुत बड़ा इनाम था और इसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था जो फाइनली सक्सेस। अभी सक्सेस की कहानी क्या है कि भैया अब आपने जैसा कि वीडियो देखा कि शहर में पावर की लड़ाई चालू हो चुकी है। पावर क्यों? क्योंकि अब वो मर गया तो उसकी कुर्सी चाहिए किसी को। अब कुर्सी लेने के लिए उसका बेटा तो जेल में बैठा है बट अपोजिशन है या उसके पार्टी के लोग हैं, दोनों के बीच छिड़ चुकी है वॉर यानी कुर्सी की लड़ाई। प्लस ये लोग सरकार को क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि तुमने उसको मार डाला है बट कार्टेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कार्टेल जिंदा है, जिंदा रहेगा। यानी जो पुराना डर है वो कायम ये रखना चाहते हैं। अब जो लड़ाई चल रही है पावर की कि कौन उस सत्ता का मालिक बनेगा और वो बनेगा ही बनेगा, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और उस बनने के दौरान ये मामला कितना विस्फोट होगा और वो जो विस्फोट होगा उससे जो डिसरप्शन, जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट का इशू, हाईवे का इशू, लोगों को घर में रहने की बात कही जा रही है, माहौल कर्फ्यू जैसा है, चीजें बहुत हालत खराब तौर पे है, माइनिंग का काम किस तरीके से डिस्टर्ब है, तो ये चीजें अगर बढ़ी तो वहां पर डिसरप्शन बढ़ेगा। तो ये है पूरी कहानी इस तरीके से। तो आई होप आपका पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर में क्यों इस तरीके से सडन स्पाइक आई है, स्पेशली मैक्सिको की घटना के बाद। ओवरऑल सिल्वर बुलिश है ड्यू टू डिमांड और सप्लाई की कहानी के बेस पर, बट सिल्वर हाई वोलाटाइल होता है, ये आपको याद रखना है। सारा पैसा कभी भी सिल्वर में नहीं डालना है या गोल्ड में भी सारा पैसा नहीं डालना है। आपके पास 100 रुपए हैं तो 15% से 20% का इन्वेस्टमेंट बुलियन में कीजिए, यही सही तरीका होता है। लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, कुछ भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आप आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, फ्री लर्निंग वीडियो सब कुछ आपको वहां मिले। थैंक यू।